भगवान शिव समाधि में हमेशा बैठे रहते थे, समाधि में। और संत सदगुरु कहा जाए भगवान शिव किसको ध्यान करते थे शिव भगवान? अपने गुरु का, अपने आप स्वरूप का ध्यान करते थे। अपने दृष्टि अंगिरा ऋषि, उनके गुरु थे अंगिरा ऋषि। गुरु जो बताए होंगे वही ध्यान करते होंगे। हाँ वही, जो बताया वही गुरु हुआ, वही। हाँ गुरु जो बताए होंगे वही शिव भगवान करते होंगे। ध्यान करके अपने शिव नेत्र को खोले, तीसरा तिल को खोल लिए, दृष्टियों की क्रिया है। हमेशा ध्यान करते रहते। जब देखिए ध्यान मुद्रा में देखिए भगवान शिव को। देवर्षि नारद वहां आए, कहा मां पार्वती जी के पास। मां पार्वती जी से कहते हैं भगवान शिव तो अमर होने का कथा जानते हैं और जिनको सुनाएंगे वो अमर हो जाएंगे। तो आप वह कथा सुनिए, अमर होने का कथा सुनिए। आपको कभी नहीं सुना? कहा नहीं, कभी नहीं सुनाया। कहा सुनाएंगे कैसे? आपको सुनाना ही नहीं चाहते। देवर्षि नारद तो चाहते थे किसी का कमल कल्याण हो जाए, अमर हो जाए, कमल कल्याण हो जाए। तो मां पार्वती आई यहां और कहने लगी स्वामी मुझे अमर कथा सुनाइए। भगवान से मुस्कुराने लगे, लगता है किसी का है न कोई चाल चल दिए, लगता है देवर्षि नारद का काम है। श्री सदगुरु महाराज मुस्कुरा। उनको जानने के लिए कुछ बाकी थोड़े है, दृष्टि खुली हुई थी। कहाँ क्या क्या सब जान रहे हैं श्री सदगुरु महाराज की। तब कहते हैं अमर कथा सुन, कहा हमको सुना दीजिए। ले गए जंगल, जंगल ले गए तो उनको बैठा करके और कहते हैं जब हम प्रवचन करेंगे तो आप हाँ हाँ भरते जाइएगा। हाँ पार्वती माँ पार्वती को हाँ हाँ भरते जाइएगा। बगल में एक सुखांडा छटपट कर रहा था, मतलब सुखांडा कहा जाए। प्राण अब निकलेगा तब निकलेगा अंडा का, अंडा में से जो है जैसे भागवत कथा, जैसे सत्संग प्रारंभ करते हैं, अमर कथा प्रारंभ करते हैं, मां पार्वती जी भी सुन रही हैं, उधर अंडा भी सुन रहा है। अंडा सुनते सुनते उसमें जान हो गया। अंडा फोड़ता है, बच्चा के रूप प्रकट होता है। अमर कथा हो रहा, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, पूरे शरीर में रुआ हो गया, जितना होना चाहिए। इधर मां पार्वती सो गई। मां पार्वती सो गए। ये सुना रहे हैं, यहां तो हाँ हाँ होना बंद हो गया। तो हाँ ये हुंकार को भरे हूं पार्वती देवी, ऐसे देवी देवी कर, देवी तो कुछ न करी नींद में। कहा तुम सो गई थी तो हाँ हाँ कौन भर रहा था? कब सो गए? कहा बहुत देर पहले सो गई थी। हाँ हाँ कौन भर रहा था? त्रिशूल को छोड़ते त्रिशूल देखो तो कौन हाँ लगा पकड़ के लाओ। जैसे त्रिशूल को छोड़ते हैं वो भागे, दौड़ लगा, भागते भागते क्या किए, भगवान वेद व्यास की धर्म पत्नी जमहाई हाफी ले रही थी। त्रिशूल पीछे पीछे सुगा के पीछे पीछे जा उसे मुंह में प्रवेश कर गई।
अब प्रवेश करके जब पैसे प्रवेश कर गए, त्रिशूल वहां से वापस आ गया। उतने भयभीत हुए सुग्गा, इतने भयभीत हुए, गर्भ में भी डर के मारे कांप रहे हैं, अंदर में भी डर। अंदर में भी। होते होते 1 वर्ष 12 वर्ष हो गया, अब निकल ही नहीं रहा। 12 वर्ष हो गए, निकल रही है। डर से। वेद व्यास जी कहते, पुत्र कौन हो तुम्हारे, बाहर आओ, कम से कम मां को इतना कष्ट मत दो, तुम बाहर आओ। कहा नहीं नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, नहीं तो बाहर जाएंगे हमारी हत्या हो जाएगी, हम बाहर निकलना नहीं चाहते, माया मोह में नहीं पड़ना चाहते हैं। भगवान वेद व्यास कहते, तू तो महान है, तो अपने जन्म लेकर के माँ के गर्भ को सार्थक कर दो, जन्म ले लो, बाहर आओ, माँ को कष्ट मत दो। उन्होंने विनय किए, तब निकले तो चुट्टा कमंडल लेकर के चलिए दिए श्री सदगुरु महाराज की। चुट्टा कमंडल लेकर चल दिए। इधर कह रहे वेद व्यास कहते, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो बेटा, रुको बेटा, रुको बेटा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते बेटा, आओ बेटा, रुको बेटा। पुकारते पुकारते चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन वापस नहीं आए, सीधे चले गए वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु जब उनको कहते, कहाँ आए हो, कहा इस लोक में। कहा तो गुरु धारण किया है, कहा नहीं। कहा यहाँ तो वे ही आते हैं जो गुरु धारण करके मुझसे एक साथ ध्यान बदल करके आते हैं। जाओ भजन भेद ले लो, भजन भेद लेकर के तब आओ। तब यहाँ आए, राजा जनक जी से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के ध्यान के, आत्मस्वरूप का दर्शन के, बहुतों को चेताए, बहुतों का परम कल्याण कर दिए, वैकुंठ लोक चले गए। श्री सदगुरु महाराज। ये सुनने का फल है। हम लोग भी सुनेंगे तो हम लोग भी उसमें जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज। वैकुंठ लोक में रह गए, सो बात उनकी अपनी मौज है, जहां जाना चाहते हैं, जहां रहना चाहते हैं, जहां कहीं जो कुछ करना चाहते कर लेते हैं, रह लेते, सत्संग सुना देते, भागवत कथा सुनाते रहते, भागवत कथा सुनाते रहते हैं। और भागवत कथा जो राजा परीक्षित को सुनाए, राजा परीक्षित जो भागवत कथा सुने, राजा परीक्षित वैकुंठ लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दिज भगति अभंगा। इसलिए श्रद्धा प्रेम से सत्संग कीजिए, उनका जीवन बन गया। अगर हम लोग सत्संग भजन करेंगे तो हम लोगों का भी जीवन बनेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।